छुरा छुपाए हुए, और ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात के लिए आया। लेकिन उस नादान को क्या मालूम है, जो अल्लाह गैब की बात जानता है, जो अल्लाह गैब की बात जानता है, जो अल्लाह को शुरू से लेकर आखिर तक का सब इल्म है, वो अल्लाह अगर अपने खास बंदे को रूहानियत देना चाहे, वो इल्म की बात देना चाहे, तो अल्लाह को रोकने वाला कोई है? अल्लाह नहीं देने का इल्म की बात फला फला को कोई बोलने वाला है? अल्लाह नहीं देने का गैब का इल्म फला फला को कोई बोलने वाला है? नहीं। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे गैब का इल्म अता कर दे, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह का इल्म जो है ये खुद से है, उसको देने वाला कोई नहीं। लेकिन बंदे का या नबी का जो इल्म है ये अल्लाह की अता से है, खुद से नहीं है। लेकिन है अल्लाह की अता से ही क्यों ना हो, है। अल्लाह ताला जिसे देना चाहे रूहानियत दे दे, जिसे चाहे गैब का इल्म दे दे, ये अल्लाह की मर्जी है। गरीब नवाज को भी अल्लाह ने ऐसा इल्म अता फरमाया था, वो कत्ल करने की नीयत से आया, छुरा आस्तीन में छुपा कर लाया, गरीब नवाज के सामने खड़ा हुआ। गरीब नवाज कहते हैं, ऐ शख्स जिस नीयत से आया है, रूहानी तौर पे आपने भाप लिया, जिस नीयत से आया है वो अपना काम कर ले। तो मुझे कत्ल करने की नीयत से आया है, मुझे कत्ल कर ले। बस इतना कहना था कि उसके पसीने छूट गए, बदन कांपने लगा, थर्राने लगा, और ये सोचने लगा कि जो बात मुझे मालूम और मुझे हुक्म देने वाले को मालूम, ये इस फकीर को कैसे मालूम। चुनांचे उसके बगल से जो है छुरा गिर गया, और उसने जो है गरीब नवाज के कदमों पर गिर करके अपने गुनाहों से तौबा की और कहा कि जो आदमी इतनी गैब की बात जानता हो उसका मजहब झूठ नहीं हो सकता, वो आदमी झूठा नहीं हो सकता। गरीब नवाज के कदमों में गिर करके अपने गुनाह से तौबा कर ली और आपको कत्ल करने का इरादा रद्द कर दिया। गरीब नवाज है ही गरीब नवाज, माफ करना जिनकी फितरत है, रहम करना जिनके तबीयत में है, नजर करम करना जिसकी आदत है, वो गरीब नवाज ने माफ फरमा दिया। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह वाले ऐसे हैं कि अल्लाह की अता से बाज़ औकात ऐसी बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते। इसलिए इन अल्लाह वालों की सोहबत में रहना, इन अल्लाह वालों के नक्श कदम पर चलना, इन अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके को अपनाना हमारे लिए दीन और दुनिया दोनों जहां की भलाइयाँ है। ये दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये दुनिया थोड़े दिन की है, ये कटने वाली, ये फना होने वाली, ये रहने वाली नहीं। अल्लाह फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये तमाम चीज़ें फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एक ज़ात रहेगी, वो अल्लाह की। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह के किस किस नेमत को झुटलाओ। दुनिया की मिसाल मैं आपको बताऊं, हदीस पाक याद आई मुझे, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की बहुत बेहतरीन मिसाल बताई, और इतनी बेहतरीन मिसाल रसूलुल्लाह ने बताई कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, जाहिल से जाहिल आदमी, गवार से गवार आदमी भी इस मिसाल को बआसानी से समझ सकेगा। और जो इस मिसाल को न समझे तो मैं समझूंगा फिर वो जाहिल भी नहीं, अनपढ़ भी नहीं, गवार भी नहीं, अजीब ही नमूना है। चुनांचे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगों, दुनिया आखिरत की मिसाल ऐसी है कि एक समुंदर है, एक दरिया है। कोई आदमी उस दरिया में जाए और अपनी उंगली डुबोए और बाहर निकाले, तो उसके उंगली को जितना पानी लगेगा